दोस्तों, भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के पालनहार माने जाते हैं और जो शक्ति पूरे संसार को चलाती है उससे आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। इसलिए भगवान विष्णु की जो भी पूजा आप करें वो सच्चे हृदय और साफ सुथरे मन से ही करें। उनके साथ अगर आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो और भी बढ़िया, यानी सोने पे सुहागा है। भगवान की सच्ची पूजा के लिए उनको महंगे पदार्थों के भोग लगाए जाएं या सोने चांदी की मूर्तियां हों, यह आवश्यक नहीं है। श्री हरि भगवान विष्णु के साथ उनके अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी जी की भी मूर्ति आप अवश्य लगाएं, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है। आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले इस बारे में समझते हैं कि इससे संबंधित प्रचलित मान्यताएं और प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। घर में रखने के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति कैसी हो, इसको समझने के लिए आप भगवान विष्णु के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझें। विशेषकर जो वस्तुएं उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, वो हर चीज उनकी एक विशेष शक्ति को दर्शाती है। भगवान विष्णु की मूर्ति के ऊपर वाले दाएं वाले हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वो इस ब्रह्मांड में उनके सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि सुदर्शन चक्र सभी देवों के अस्त्रों में से सर्वोच्च है, जो आसुरी शक्तियों से धर्म को संरक्षित रखती है। ये सबसे निकृष्टम पापियों यानी राक्षसी ताकतों के लिए है, जिनका वो अंत कर देते हैं। उनके नीचे वाले दाएं हाथ में जो गदा है, वो दंड का प्रतीक है। वो एक ऐसा हथियार है जो हर छोटी बड़ी बाकी बुराइयों के लिए है और इस विश्व ब्रह्मांड में अनुशासन कायम रखता है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे कोई मास्टर जी अपने बदमाश छात्रों को दंड देकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। उनके ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख विराजमान है। ये शंख किसी विशेष प्रारंभ को दर्शाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी विशेष कार्य शुरू करने के पहले शंख बजाकर घोषित करने का नियम है। कई लोग शंख को केवल एक युद्ध की चेतावनी देने वाला यंत्र मानते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान के इस शंख को 5 जन्य कहते हैं और ये युग परिवर्तन का भी एक तरह का बिगुल है। उन्होंने अपने नीचे वाले बाएं हाथ में जो कमल का पुष्प पकड़ा हुआ है, वह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार से हम अगर भगवान विष्णु की मूर्ति में छिपे समग्र दर्शन के रहस्य को समझते हैं, तो हमें इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता के रूप में उनके होने का एहसास होता है। आइए अब हम समझते हैं कि घर में रखने के लिए हमें भगवान विष्णु की मूर्ति किस धातु की लेनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार घर में रखने के लिए भगवान विष्णु की पीतल धातु की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वह पीली धातु की होती है और भगवान विष्णु को पीला रंग सबसे अधिक प्रिय होता है। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के पदार्थों का ही अधिक प्रयोग होता है। और हाँ, एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि आप भगवान की मूर्ति को केवल मंदिर में ही रखें, क्योंकि भगवान की मूर्ति पूजा के लिए होती है और ये कोई शो पीस नहीं है। कई लोग अज्ञानतावश भगवान विष्णु की मूर्ति अपने ड्राइंग रूम में या कभी कभी अपने बेडरूम में भी रख देते हैं, लेकिन ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति केवल पूजा घर में ही होनी चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति खरीदते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप इस वीडियो में बताए अनुसार भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप से मूर्ति खरीदकर पूजा के कमरे में रख सकते हैं, परंतु सुदर्शन चक्र से किसी दैत्य का वध करते हुए उनकी मूर्ति या फोटो अपने घर में कभी भी न रखें, क्योंकि वो भगवान का रौद्र रूप है, जो कि घर परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता और मनोविज्ञान की कसौटी पर देखें तो भी ये अच्छा नहीं माना जा सकता। श्री हरि भगवान विष्णु की एक अन्य मूर्ति जो घर के मंदिर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वो है शेषनाग के फन वाले सिंहासन पर विश्राम करते हुए भगवान की छवि। यह भगवान का शांत स्वरूप है, जो आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। आइए अब जानते हैं कि लक्ष्मी जी की किस प्रकार की मूर्ति पूजा घर के लिए अच्छी है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और ऐसा माना जाता है कि वह ही श्री हरि भगवान विष्णु की सक्रिय शक्ति है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से लोगों को धन धान्य और संपत्ति प्राप्त होती है, इसलिए उनकी 4 भुजाओं में से 2 हाथों से धन निकलता दिखता रहता है। लक्ष्मी माता की 4 भुजाएं वेदों में वर्णित मनुष्यों के 4 मूल कर्तव्यों धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष को भी दर्शाती है। अपने पूजा घर के लिए लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय आप ये सुनिश्चित करें कि लक्ष्मी माता की मूर्ति कमल पर आराम से बैठी हुई अवस्था में दिखे। खड़ी हुई अवस्था में लक्ष्मी माँ की मूर्ति इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि पुराने ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी यानी धन संपत्ति चलायमान होती है। इसका अर्थ ये है कि चंचल स्वभाव का होने के कारण वो एक जगह आसानी से टिकती नहीं है। इस कारण आप भी उनकी बैठी हुई मूर्ति ही अपने घर में रखें, जिससे आपके घर में धन संपत्ति टिक करके लंबे समय तक रहे। गणेश भगवान लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं और आमतौर पर लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। आप गणेश जी की मूर्ति को लक्ष्मी जी की मूर्ति के बाईं ओर रखें। हर शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर लक्ष्मी जी की भी पूजा और आरती होती है। आइए अब जानते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा कैसे करें। कुछ त्योहारों पर तो विशेष मुहूर्तों में लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। दीपावली पर जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का जोड़ा लोग घर खरीद कर लाते हैं, उनको बहुत ही शुभ माना जाता है। उनकी विशेष पूजा होती है और हर साल पुरानी मूर्तियाँ नदी में प्रवाहित करके या पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में गाड़ करके धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियाँ घर में लाने का रिवाज लगभग हर हिंदू परिवार द्वारा माना जाता है। इसके अलावा शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु के पैरों को दबाती हुई लक्ष्मी जी की फोटो भी आप अपने पूजा कमरे में रख सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे परिवार में खुशहाली बढ़ती है। आप अपने पूजा घर में श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्तियाँ चाहे किसी भी कीमती धातुओं की रखें या साधारण मिट्टी की। ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि उन मूर्तियों की पूजा भावपूर्ण भक्ति से की जानी चाहिए, क्योंकि वो कहावत है ना कि अगर आप ना मानो तो भगवान की मूर्ति भी पत्थर ही है और अगर मानो तो उस पत्थर में भी भगवान है। ईश्वर की दृष्टि हम सब पर एक समान रूप से होती है। इस तरह से आपके द्वारा सच्चे मन से अपने पूजा कमरे में श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लगाकर पूजा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जमकर शेयर करें। धन्यवाद।